नमस्कार, मैं डॉक्टर जयकिशोर छांगानी महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान से हूँ। प्यार से लोग इस संस्थान को एमगिरी के नाम से जानते हैं। ये संस्थान भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और भारत सरकार का ये एकमात्र संस्थान है एमगिरी जो पंचगव्य आधारित प्रोडक्ट्स पर रिसर्च कर रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहा है। इन पंचगव्य आधारित प्रोडक्ट के स्टैंडर्डाइजेशन, इफिकेसी स्टडी पर अनुसंधान कार्य कर रहा है और साथ में जो प्रोडक्ट्स एमगिरी द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं पंचगव्य आधारित, इनके आधार पर रोजगार सृजन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है और देश भर में पंचगव्य आधारित उद्योग को प्रमोट करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर रहा है। फिलहाल भारत सरकार की एक योजना है ग्रामोदय विकास योजना। इस ग्रामोदय विकास योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र गोसेवा आयोग द्वारा चयन किए गए और खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा समर्थित 20 गौशालाओं के संचालक यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। 5 दिनों से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में वैज्ञानिक तरीके से हमने अलग अलग पंचगव्य आधारित प्रोडक्ट्स इनको सिखाए हैं। जैसे ये गोमूत्र नीम ऑयल आधारित फ्लोर क्लीनर है, ट्रांसपेरेंट साबुन है। इस प्रकार से ट्रांसपेरेंट साबुन है जिसमें 20% गोमूत्र का उपयोग किया गया है। इसके अलावा हैंड वॉश इनको सिखाया गया है। क्षीर पाक विधि से तैयार हेयर ऑयल सिखाया गया है। गोमूत्र और जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट के साथ में बनाया हुआ शैम्पू इन्हें सिखाया गया है। प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए फेस पैक सिखाया गया है। साथ में लाल दंत मंजन है। गोबर आधारित अनेक उत्पाद हैं जैसे धूप बत्ती है। इसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल है। गोबर से कई कलात्मक प्रोडक्ट बनते हैं जैसे दीपावली के समय यूज़ करने वाले दीपक हैं, अगरबत्ती है, हवन में डालने के लिए काउडंग केक है, गोबरी जिसको हम बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के कलात्मक चीज़ें, घर में उपयोग में आने वाली श्री शुभ लाभ, श्री यंत्र जैसे गोमय आधारित उत्पाद हैं। इन सभी चीज़ों का ट्रेनिंग यहाँ पर दिया गया है और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। साथ में सभी चीज़ों का, प्रोडक्ट्स का इनसे प्रैक्टिकल करवाया गया है और डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल के बाद में ये उद्योग खड़ा करने के लिए यदि इन्हें फैक्ट्री लगानी है, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है, बड़े स्तर पर इन्हें प्रोडक्शन शुरू करना है, तो कहाँ से लाइसेंस मिलेगा और मार्केटिंग कैसी करनी है, मशीनों के सप्लायर्स कौन है, केमिकल्स के सप्लायर कौन है, रॉ मटेरियल के सप्लायर्स कौन है और उद्योग करते समय किन चीज़ों का ध्यान इन्हें रखना है, आईआईएम के साथ में जुड़ के कैसे मार्केटिंग ये कर सकते हैं, यूट्यूब पर मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का इन्हें मार्गदर्शन किया गया है। आप इनसे परिचय कर सकते हैं। मुकुंद गिरी, आदर्श गोसेवा एवं अनुसंधान प्रकल्प कोलासी। नमस्कार, मी गुरुनाथ भोयर, तालुका शहापूर, जिल्हा ठाणे येथून आलेलो आहे। नमस्कार, मी मृदुल सोनार, जळगाव जिल्ह्यातील वृंदावन गोशाळेतून आलो आहे। मी संजय सदाशिवराव पोयकर, खरांगणा, जिल्हा वर्धा येथून आलेलो आहे। गुरु गोविंद सिंग गोशाळा संचालक। नमस्कार, मी नयन शिंगणे, चिखली बुलढाणा डिस्ट्रिक्टमधून आलो आहे, श्री हरी चैतन्य गोदाम आश्रममधून। नमस्कार, मी रवींद्र देशमुख, देवगिरी प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख, संभाजीनगर बीडून आलो। नमस्कार, मी ज्ञानेश्वर कोळी, मी विश्वमाता गोशाळा धुळे येथून आलो आहे। नमस्कार, मी घनश्याम तेजराव जगताप, कमोदरी गोरक्षण वळती येथून आलेलो आहे। नमस्कार, मी प्रवीण वाघमारे, समतोल गोवांस गोरक्षक, मामनोली, तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे येथून आलो आहे। नमस्कार, राजकिरण सोनोने, मी पोटुळीतून आलेलो आहे। श्याम गो विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संजय। नमस्कार, मी गणेश शेळके, जय बाबाजी गो संवर्धन संशोधन संस्था, छत्रपति संभाजीनगर येथून आलेलो आहे। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश गजान घरत है और हम 20 लोग महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से गौशाला संचालक यहाँ गए 5 दिनों से पंचगव्य का प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ आए हैं और आगे हम यमगिरी के टेक्निकल गाइडलाइन से तथा महाराष्ट्र गोसेवा आयोग, महाराष्ट्र शासन के तथा KYEC के माध्यम से हमारे गांव में जाकर, छोटे छोटे गांव में जाकर अच्छा सा उद्योग शुरू करेंगे, ऐसा प्रयास है। यहाँ यमगिरी के माध्यम से हमें गए 5 दिनों से अच्छी तरह से 5 दिनों में सभी प्रकार के ट्रेनिंग हमें यहाँ 5 दिनों में मिले। उस सभी हमें मार्केटिंग कैसी करनी है, मार्केटिंग स्किल और सभी प्रकार की हमें जानकारी यहाँ मिली। इधर पंचगव्य, ठीक है। नमस्कार, मी गणेश शिरूरकर, लांगावपेठ, नौजन गोरक्षणमधून। नमस्कार, मी मोक्षदा विलास देशपांडे, गिरिधन ऑर्गॅनिक शेती आणि गोशाळा धावडा इथून आहे।
एमगिरीमध्ये मागच्या 5 दिवसामध्ये प्रशिक्षण आमचं झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये आम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉडक्ट शिकायला मिळाली. त्यामध्ये ते प्रॉडक्ट बनवताना, गोमय प्रॉडक्ट्स बनवताना टेक्निकली आणि सायंटिफिकली एखादं प्रॉडक्ट का घ्यावं, किती प्रमाणात घ्यावं आणि त्याचा कशा पद्धतीने उपयोग करावा हे बेसिकली आम्हाला छान पद्धतीने शिकवलं आहे. धन्यवाद. नमस्कार, मी अरुण कवडे, स्वामी समर्थ संप्रदाय समर्थवाडी अंतर्गत गोवर्धन गोवत्स पालन सोसायटी इथून आलो आहे. ठाणे जिल्हा, डिस्ट्रिक्ट ठाणे आणि बदलापूर. नमस्कार, मी कानोपात्रा विष्णू केंद्रे, बीड जिल्हा अंबेजोगाई येथून आले. माझ्या गोशाळेचं नाव आहे गोमाता वृक्षवल्ली प्रतिष्ठान उमराई. जय श्रीराम. विनोद कुमार कोकाटे, किनी नाईक, जगदंबा माता गोरक्षण सिद्धपीठ चॅरिटेबल ट्रस्ट बुलढाणा येथून आलेलो आहे. नमस्कार, मी विश्लेष देशमुख, श्री गौरक्षण संस्था अमरावती इथून आलेलो हूँ. ये सभी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं गौशाला को सशक्तिकरण के लिए, गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चल रहे हैं और पंचगव्य आधारित ये जितना भी गौशाला सशक्तिकरण के लिए कार्य चल रहा है ये हमारे संस्थान के माननीय यशस्वी निदेशक डॉक्टर आशुतोष जी मुरकुटे के मार्गदर्शन में चल रहा है. डॉक्टर आशुतोष जी मुरकुटे, निदेशक एमगिरी ने हमें एक मूल मंत्र दिया है कि ग्रामोद्योग को यदि सशक्त करना है तो सारी गौशालाओं को ग्रामोद्योग का केंद्र बनाना होगा. ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें आज महाराष्ट्र गौसेवा आयोग की तरफ से ये सारे प्रशिक्षणार्थी विभिन्न गौशालाओं से आए हुए हैं, इसके लिए महाराष्ट्र गौसेवा आयोग के अध्यक्ष माननीय शेखर जी मुंदड़ा, इन्होंने अथक परिश्रम लिया है. उनके साथ में महाराष्ट्र गौसेवा आयोग के सदस्य माननीय श्री उद्धव जी नेरकर, डॉक्टर सुनील सूर्यवंशी और अन्य गौसेवा आयोग के सदस्यों ने अथक परिश्रम करके इनका चयन किया है और इन्हें यहाँ भेजा है. हम कृतसंकल्प है देश की समस्त गौशालाओं के सशक्तिकरण के लिए, देश की समस्त गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए. एमगिरी सदैव इस कार्य के लिए कृतसंकल्प है और गौ सेवा हेतु और गाय के विषय को, पंचगव्य के विषय को वैज्ञानिक तरीके से विश्व पटल पर रखने के लिए हम सदैव तत्पर हैं, सदैव सेवा में तत्पर.